बोली क्या इसमें? हाँ, इसमें मेरी भगवान ने माता चींटी बन गई। मेरे भाइयों, जैसे भगवान चींटी बने, लप लप के जाने लगे। प्रहलाद ने आलिंगन किया, जब चींटी नहीं चल रहा मैं कैसे चल सकता हूँ? तुरंत हिरण्यकश्यप गदा प्रहार करना चाहते हैं, भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप छाती चीर डाली तो नहीं वरदान मांगा न धरती में, न आकाश में, न कमरे के भीतर, न कमरे के बाहर, कहाँ है? दिल्ली के। तूने वरदान मांगा, ना देवता, न मनुष्य, न राक्षस, कोई नहीं मार सकता। बोली ऊपर से नीचे मनुष्य। तूने वरदान मांगा, किसी अस्त्र शस्त्र नहीं। कौन सा अस्त्र है? बोली महाराज नाखून है। तूने वरदान मांगा, न दिन न रात, लेकिन कहाँ मर रहा है? बोली संध्या का समय। तूने वरदान मांगा, कोई जितने 12 महीने उन महीनों में नहीं मर सकता। कौन सा महीना? बोली ये तो मलमास है, अधिक मास। देख रही ब्रह्मा का वरदान सिद्ध हो गए। बोली हाँ, आज भगवान रक्त का बलि करने लगे। आज अपनी सारी मुखमंडल पर वो रक्त फेंकने लगे, और जब भगवान का क्रोध शांत नहीं, सब देवता हार गई, देवता सिद्ध करने लगे, भगवान गुरगुराने लगे, लक्ष्मी जी को लाया और गुरगुराने लगे। लेकिन जैसे प्रहलाद जी आए और स्तुति करने लगे, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहं तेषु तेष्वाच्युतो भक्तिर् तेषु तेष्वाच्युतोर्भक्तिर् अच्युतास्ति सदा सकर्म फल निर्दिष्टां याम याम योनि व्रजाम्यहं तेषु तेषु सदा भक्तिर् ददास्मि सर्वदा। नाथ मैं जहाँ रहूं, जिस योनि में, इस तेरी भक्ति रही और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आज प्रहलाद को गोद में बिठाकर उसके जन्मों के पाप ताप संताप को चाट दिया। प्रहलाद को आज दिव्य श्लोक का दर्शन और भगवान के दिया विश्राम दी। ये नारद ऋषि ने किसको सुनाई? धर्मराज को। वर्ण और आश्रम, जो ब्राह्मण है वो अपने वर्ण का पालन करे, धर्म का। जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन, वैश्य अपने धर्म का पालन, और चौथा वर्ण अपने, देख रहे हैं, सेवा धर्मम परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। जो सेवा धर्म करता है मेरे भाई बहनों, भगवान ने कहा वो योगी मुझे प्रिय है। ये नहीं हो सकता है। जो जिसका आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, सन्यासी, सब अपने धर्म का पालन करे। और अंत में कह दिया, यो यमन लोके बद भूरि भाग लोकम पुनान मुनयो भियन्ति ये संगृहानां वसति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। हे धर्मराज, ये जितने सिद्ध यहाँ आ रखे हैं, ये इंद्रप्रस्थ की पावन धरती में, बद्रीनाथ मंदिर में जितने सिद्ध महापुरुष आ रखे माताओं, आपको लग रहा है ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली के, लेकिन ये दिल्ली के नहीं, ये तो माँ पार्वती आ रखे उत्तराखंड से। मेरी माँ राजराजेश्वरी आ रही, मेरी भुवनेश्वरी, सुरगंडा, चंद्रवती, कुंजापुरी, सब माताओं के रूप में। और मेरे भाइयों, आप मेरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, मेरे नरसिंह, नागराज, घंटाकर्ण, भैरव, न जाने किन किन रूपों में कहाँ से आप पधारे। बोले राजन, ये जितने सिद्ध योगी महात्मा हैं, ये भंडारा खाने नहीं, ये तेरी दक्षिणा पाने नहीं, ये यहाँ क्यों आए कि आज इंद्रप्रस्थ की पावन धरती में हमारे ऐसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा माननीय वीरेंद्र जी ने, जिन्होंने 17 वर्षों से इस धरती को वैकुंठ धाम बना रखा है, इस वैकुंठ पति नारायण के दर्शन की, जो निगूढ़ तत्व है, भगवान बद्रीनाथ जो निगूढ़ तत्व के रूप में यहाँ विराजमान हो गए, उस बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, उस सच्चिदानंद घन कृष्ण के दर्शन के लिए सब लोग यहाँ आए। ये कोई भोजन पाने, भंडारा पाने नहीं आ रही, दक्षिणा लेने नहीं आ रहे, तत्व ज्ञान हुआ माता। और यहाँ 15 अध्यायों का मेरे भाई बहनों ने विश्राम लिया और आई 8वें स्कंद में भगवान के अवतारों की कथा। पहला अवतार गजेंद्र मोक्ष, हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ा, पत्नी ने इनकार किया, मैं नहीं बचा सकता, बच्चों ने इनकार किया, हम नहीं बचा सकते। तब भगवान की याद आई, नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं अव्यक्तमाध्यात्मिकयो परिपूर्णमीढे। भगवान ने आज दर्शन दे। ये कौन है? ये इंद्रद्युम्न राजा है, द्रविड़ देश का। लेकिन उसने अगस्त्य का अपमान किया। गुरु का अपमान नहीं करना। जो संत ब्राह्मण का अपमान करता माताओं, वो हाथी बनता मेरी भाई। और ये मगरमच्छ कौन है? ये पूर्व जन्म का हु नाम का गंधर्व है, इसने भी संत गुरु का अपमान किया और संत ने शाब्द तो मगरमच्छ। तो संतों की, ब्राह्मणों के हिसाब से दोनों बने। आज
पशु योनि को, लेकिन भगवत कृपा बरसी, आज भगवान ने इनको दिव्य धाम दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृतातवास की। समुद्र का मंथन हुआ क्योंकि इंद्र ने गुरु का अपमान किया। दुर्वासा ऋषि ने जो माला दी उसका अपमान किया। माताओं, जो तुमको यहाँ से फूल मिलता है, प्रसाद मिलता है, उसको पैर में मत डालो। पैर में डालोगे तो ऐश्वर्य खत्म, लक्ष्मी खत्म हो जाती, इंद्र श्री भी। लेकिन और जब इंद्र श्री भी हिमा तो भगवान की शरण में गए तो भगवान ने क्या, समुद्र मंथन करो, सब जड़ी बूटियों को, औषधियों को डालो हिमालय की और मंथन करो। तो एक तरफ बासुकी नाग के मुख की तरफ कौन लगे? राक्षस, और पूंछ की तरफ कौन लगे? देवता। और जो मंदराचल पर्वत उसकी मथनी बनाए, वो मंथन करने को पहाड़ नीचे डूबने लगा। जब भगवान ने देखा कि इतने नीचे डूबने लगा, मंथन तब होगा जब कोई सारा होगा ना। तो भगवान क्या बने? भगवान आज कूर्म बन गए। देख रहे, कूर्म रूप हरिश्वरा, कूर्म रूप हरिश्वरा। सारी देवता भगवान कूर्म अवतार का दर्शन कर कच्छा भगवान का दर्शन कर स्तुति करने लगे। तम ताम वयम नाथ समुज्जिहाना सरोजना भाति चिरे सितार्थम दृष्ट्वा गतानि प्रतिमध्य सर्वे गदाद वार्ता इव गंगमंभा। प्रभु, जैसे हाथी जंगल में आग लगती बेचारा दौड़ नहीं पाता, शरीर भारी होता है और आग में वो झुलस जाता है, किसी प्रकार प्राण बचाकर जैसे गंगा जी में डुबकी लगाता है और गंगा जल से जैसे उसको शांति मिलती है, आपके आविर्भाव से हमको परम शांति मिली। प्रभु, हम आपकी बहुत काल से प्रतीक्षा कर रहे थे, आपका दर्शन हुआ, कमलना भगवान हमारे जीवन कृत्य कृत्य हो गए। बोले कूर्म भगवान की। अब पहले काल के अवतारों में एक भगवान आयुर्वेद आचार्य प्रकट हुए। देवता बोले अमृत पिएंगे, राक्षस बोले अमृत पिएंगे। भगवान ने कहा यार अगर ये पी गई, राक्षस पी गई तो हमारा हो जाएंगे, बड़ी समस्या होगी। तब भगवान मोहिनी बन गए, सुंदरी बन गई और पंक्ति बनाई। देवताओं की पंक्ति में अमृत पिलाने लगे और समुद्र मंथन से वरुणा भी निकली, वारुणा भी निकली शराब और राक्षस के पिलाने। अब राक्षसों में राहु बड़ा तेज है, बड़ा चालाक है, बुद्धिजीवी है। देख रहे मुस्लिम देखा ये तो छल हो रहा है, ये तो 2 बर्तन इनके रखवाएं, एक बर्तन से देवताओं को अमृत और हमको दे शराब पिला रहे, मदरा। देख रहे वो देवता का रूप बनाकर देवताओं की पत्नी वो एक बूंद पी रहा अमृत। देख रहे तुरंत सुदर्शन चक्र से सिर काटा तो उसकी 2 ग्रह हो गए। लेकिन पहले 7 ग्रह ये राहु केतु और जुड़े। उसी दिन से राहु केतु सूर्य और चंद्रग्रहण के रूप में पूर्णिमा और अमावस्या को लगते हैं। भगवान सूर्य चंद्रमा को घोषित करते आयु के लिए रास्तों को भेद खुल गया। भगवान को तो भगवान भागने लगे, दिवस संग्राम शुरू हो गया। इंद्र और देवताओं को आज अमृत कलश को पाने के लिए ये सब राक्षस से युद्ध करना पड़ा। कितना महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहनों। लेकिन आज शंकर जी ने वो तेज, वो रूप जैसे देखा, भगवान का तेज गिरा, हवा ने उड़ा है। पवन देव ने अंजना माँ के कानों से उसके घर में पहुंचा है। क्यों? अंजना तपस्या करे, शंकर मेरा पुत्र बने, शिव भगवान मेरे पुत्र बने। तो आज अंजना के गर्भ से भगवान शिव के अवतार, रुद्रावतार मारुति। आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का प्राकट्य। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अंजना लाल पवन पुत्र हनुमान जी का अवतरण यहाँ हुआ। देखो समुद्र से अमृत निकालने में जितना कष्ट भगवान को हुआ, हर राक्षस के लिए एक अवतार, लेकिन अमृत के लिए कितने अवतार नहीं। यानी अमृत समाज का जो अमृत है, जो आज हमारे माननीय हमारे हिमालय उत्तराखंड के जो वरद पुत्र हैं, आज जो हमारे गौरव हैं और हम सबके दिलों में राज करने वाले जो भारत माता के लाल माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने अमृत निकाला। कितना कठिन है, कितना कठिन है कि पूरे देश में, दुनिया में जितने कोविड-19 में लोग गए, उनके लिए भावुक करना कितना कठिन है। हम तो अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते। 6 महीने से प्लानिंग बनती है, साल भर से कि कई वर्ष बीत जाते, हम भागवत नहीं कर सकते। और आज माननीय वीरेंद्र जी आपने वो दिखा दिया, वो करके दिखा दिया मेरी माताओं। और पहले कितना कष्ट आया होगा, वो कितना विश्व कि आप लोगों से पूछा, आपने भी कहा है ये काम बहुत कठिन है, ये काम बहुत दुष्कर कार्य है। लेकिन हमारे माननीय वीरेंद्र जी जो एक महान युग पुरुष हैं, जो एक दृढ़ संकल्प लेने वाले युग पुरुष हैं, भगवान बद्रीनाथ की कृपा पात्र हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं समाज को अमृत दूंगा। और वीरेंद्र जी ने जैसे ये माला गुथी है माताओं, आज ये माला भगवान का हार बनी है, क्योंकि ये माला किससे गुथी गई है? सूत से। आज वीरेंद्र जी ने ये सारे दिल्ली के लोगों को, भारत राष्ट्र के लोगों को ऐसा माला हार बना दिया और भगवान के गले का हार बना करके आज आपको सुशोभनीय बना दिया है। आज हम सब इस अमृत को पीकर आज हमारा राष्ट्र धन्य हो गया, हम सब कृतज्ञ हो गए, क्योंकि भगवान के समृद्ध से हमारे समाज में एक नई दिशा, एक नई सुचितना आ गई कि
ऐसा नहीं कि पैसे से ही कथा होती है। ऐसा अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है तो बिना पैसे के, माननीय वीरेंद्र जयाल जी कोई करोड़पति, कोई अरबपति, खरबपति नहीं, कोई अवतार भगवान का बामन भगवान माँ आदित्य के पुत्र बने। माननीय पयोव्रत किया, माता दूध पीना 12 दिन तक, फाल्गुन के महीने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में जो 12 दिन प्रतिपदा से द्वादश तक दूध पीता है, भगवान की कथा, भगवान की पूजा करता है, उसका पुत्र भगवान बनता है। तो भगवान माँ की आदित्य ने ये पयोव्रत किया, भगवान मेरा पुत्र बने। वो माताएं बहनें क्या करना, पयोव्रत करना। हमारा यूट्यूब चैनल आप सर्च करना आचार्य महामाया प्रसाद को, उसमें इन सब का विधान है ना। और अब आए जैसे मानिए व्रत पूरा किया फाल्गुन के महीने, 7 महीने में भगवान लगे, दिख रहे आज इत्थम विरिंच स्तुत कर्म वीर्या प्रादुर्बभूवा अमृत भूरदित्यां चतुर्भुजा शंख गदाज चक्र विशंगबासा नलिनी यते क्षणा। मेरे भगवान चतुर्भुज नारायण बन करके, वामन बन करके, आज आदित्य के पुत्र कश्यप के पुत्र बन करके भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। स्वयं सूर्य गायत्री के उपास्य कौन है? भगवान सूर्य। सविता देवी, स्वयं सविता देवी ने इनको गायत्री मंत्र दिया। स्वयं बृहस्पति भगवान आई, उन्होंने जनेऊ दिया। और माँ सरस्वती आई, और जितने हमारे देवता वरुण आदि जितने ब्रह्मादि देवता हैं वो आकर के भगवान का उपनयन संस्कार संपादित करते हैं। भगवान भिक्षा लेने गए, भगवान को भिक्षा कौन दे सकता है? बोले इस दुनिया में कोई नहीं आपको भिक्षा देने वाला, एक है राजा बलि, जो अहंकार से यज्ञ कर रहा है, उसको अहंकार है, जाओ प्रभु उसको छलो आप। तो राजा बलि ने देखा, कहा मैं आपको जो मांगोगे सो दोगे। भगवान को क्या दे सकता है कोई? भगवान ने कि मुझे 3 पग चाहिए। तो शुक्राचार्य ने कहा यार 3 पग से क्या भला होगा इसका? राजा बलि ने बोला तेरी बुद्धि भी छोटी और दिखने में भी छोटा, क्या भला होगा? और मांग ले। कुछ बोले नहीं, मैं लालची नहीं, मुझे यज्ञशाला के लिए हवन कुंड बनाना, वही साधना करनी। तो 3 पग से क्या भला होगा तेरा? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं, 3 पग चाहिए। तो शुक्राचार्य ने ध्यान, ये तो नारायण है रे, ये तो विष्णु तुझे छलने आ रखा है, इसको मत देना, और अगर तू देगा मैं श्राप दूंगा। तो राजा बलि पुलकित हो गए, भगवान प्रभु मेरे दरवाजे पर आ रखे हैं, भिक्षुक बन के, भिखारी बन के आ रहे हैं। गुरुदेव अगर भगवान प्राण मांगेंगे तो प्राण दे दूंगा। बस यही हुआ मुझे दान। अब मैं किसकी आज्ञा मानो? भगवान की आज्ञा मानो या गुरु की? गुरु के अंदर थोड़ा मोह होता है ना, कुल पुरोहित है ना, उनके अंदर मोह है ना कि मेरे राजा का अनिष्ट न हो जाए, ये मेरे राजा को पताल में भेज देगा, मेरे राजा का जजमान का अनिष्ट हो जाए। उसके अंदर जजमान के प्रति भाव है ना कि मेरे जजमान का कल्याण हो, मेरा नहीं। तो बेचारा गुरु का भाव था, पुरोहित का भाव था कि इसको मत दो। लेकिन राजा बलि बोला जब भगवान भिक्षुक बन के आए, गुरु जी तो मैं दूंगा। तो श्राप दे दिया, जा तू मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो स्वर्ग का राजा इंद्र बनना था तुझे, अब तो पाताल में जाएगा। बोले ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा स्वीकार। श्रीमद् भागवत ने 4 महापुरुष जिन्होंने भगवान को नहीं त्यागा, माताओं किसी ने नहीं त्यागा, भरत ने माँ को त्यागा, भगवान को नहीं त्यागा। देख रहे हैं